हेलो यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ वन। स्टूडेंट्स, आज हम कॉलम मेथड से हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना सीखने जा रहे हैं। स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर निकालना सीखेंगे। और कॉलम मेथड के बाद मैं डायगोनल मेथड बताऊंगा, या ऐसा करते हैं कि पहले मैं डायगोनल मेथड बताता हूं, उसके बाद मैं कॉलम मेथड भी बताऊंगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, यदि मान लीजिए कि आप 34 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो ये डायगोनल मेथड क्या है मैं उसको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम लोग बॉक्स बना लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह का बॉक्स बना लेंगे। यदि 2 डिजिट का नंबर है 34, तो हम लोग 2 बॉक्स बनाएंगे रेक्टेंगुलर। वर्टिकल में भी 2 बॉक्स होना चाहिए और हॉरिजेंटल में भी 2, यानी कि 2 to 4 बॉक्सेस यहाँ पे होना चाहिए। ऊपर में लिखेंगे 34 और यहाँ पे भी साइड में भी लिख देंगे 34। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम करते क्या है, एक डायगोनल खींच देते हैं तिरछा इस तरह से। दिस इज कॉल्ड डायगोनल मेथड। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, वो इस सामने वाले और इस सामने वाले इन दोनों रो और कॉलम से हम लोग डिसाइड करेंगे। जो ऊपर से नीचे लाइन आ रहा है दैट इज कॉल्ड रो, दैट इज कॉल्ड कॉलम, एंड जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है दैट इज कॉल्ड रो। तो देखिए 3 3 जा क्या होता है 9, मल्टीप्लाई करने पर 9 आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 9। ठीक, उसी तरह से 3 4 जा 12, फिर उसके बाद नीचे में 3 4 जा 12 और यहाँ पे 4 4 जा 16। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी हम लोग 16 लिख रहे हैं तो यूनिट डिजिट हमेशा नीचे वाले बॉक्स में और टेंस वाला डिजिट ऊपर वाले बॉक्स में, तिरछा जो हम लोग बॉक्स खींचे हुए हैं। फाइनली अब हमें इसको ऐड कर देना है। ये जो हम ऐड करेंगे ये केवल इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, जो स्क्वायर बॉक्स है हमारा, इसके अंदर के एलिमेंट्स को जोड़ेंगे, लेकिन डायगोनली जोड़ेंगे ऐसे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जोड़ना शुरू करते हैं। यहां पे आता है हमारा 6, और जब इस लाइन की हम लोग बात करें तो 2 + 1 + 2 डायगोनली हम लोग को जोड़ना है स्टूडेंट्स। तो 2 2 जा 4, 2 2 4 + 1 5, एंड देन जब नेक्स्ट डायगोनल में आते हैं तो 9 10 11। तो स्टूडेंट्स 34 का स्क्वायर आपका 1156 होता है। चलिए आइए इस चीज को और एक बढ़िया से और दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं। थ्री डिजिट के भी नंबर्स पर ये एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले मैं 2 डिजिट का नंबर एक और मैं पहले बता देता हूँ इसी डायगोनल मेथड से ही। चलिए 74 का स्क्वायर, तो 74 का स्क्वायर क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे डायगोनल बनाएंगे स्टूडेंट्स, और अब डायगोनल को अब हम लोग फिल करेंगे, सारे रो कॉलम के अनुसार से फिल करेंगे, लेकिन डायगोनली डिजिट्स का ख्याल रखेंगे। 7 7 is 49। फिर उसके बाद 7 4 is 28, फिर 7 4 is 28, फिर 4 4 is 16। जब हम ऐड करेंगे तो केवल डायगोनली आएंगे, ऐसे ऐसे। हम लोग को डायगोनली काम करना है एडिशन में। तो जो ही हम लोग ऐड करते हैं तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 6 हमारा आता है, और जब दूसरे डायगोनल की बात करते हैं तो 8 8 16 1 17, 17 का कैरी 7 हो गया और कैरी 1 गया, तो अब वो 1 ऊपर जाके जुड़ जाता है। 2 2 4 एंड 10 9 एंड देन 4 13 एंड 1 14 का 4 कैरी 1 दैट इज 5। 4 के साथ जब कैरी 1 को जोड़ते हैं तो 5, यानी कि स्टूडेंट्स 74 का स्क्वायर आपका 5476 हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि 2 डिजिट वाले नंबर्स को कैसे हम लोग स्क्वायर करते हैं। अब चलिए आज सीखते हैं 3 डिजिट वाले नंबर्स का स्क्वायर निकालना। इसके लिए सेम काम हम लोग करेंगे, लेकिन आप लोगों को ये बॉक्स जो है 3 3 जा 9 स्मॉल स्क्वायर्स वाले बॉक्स को तैयार कर लेना है। चलिए मैं एक नंबर ले लेता हूँ अपने मन से, 123। इसका स्क्वायर में मुझे निकालना है, तो इसके लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल
3 बॉक्सेस लेना है हम लोग को। अब उसके बाद ऊपर में लिख देता हूं मैं 123, इधर भी लेफ्ट साइड भी 123। अब हम लोग इसको डायगोनली ज्वाइन कर देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब जब डायगोनली ज्वाइन कर दिया तो सबसे पहले वाले में 1 और 1 को गुना करना है। तो 1 1 जब 1 यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 1। नीचे में लिखेंगे 1 2 जब 2 यानी कि 0 2। नीचे में लिखेंगे 0 3। सिमिलरली 2 1 जब 2 दैट इज 0 2। टेंस डिजिट को हमेशा नीचे की ओर, यूनिट डिजिट को हमेशा नीचे की ओर, और टेंस प्लेस डिजिट को हमेशा ऊपर की ओर, जो मल्टीप्लाई करके आता है। तो 2 जब 4 आता है, केवल यूनिट डिजिट आता है, तो इसमें हम लोग 0 4 लिखना पड़ेगा क्योंकि टेंस प्लेस डिजिट नहीं होता है। फिर 3 2 जब 6 देन 0 6। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे तो 0 3। फिर 3 2 जब 6। फिर 3 3 जब 9। स्टूडेंट्स, जो भी मैं लिख रहा हूँ उसके लिए मैं हमेशा वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों रो और कॉलम के बारे में ध्यान दे रहा हूँ। ऊपर में 3 है और लेफ्ट साइड हमारा जो नंबर है उसको, और उससे मैं मल्टीप्लाई करके लिखते जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, पहला वाला डायगोनल की बात करें तो केवल 9 है। फिर दूसरे डायगोनल की बात करें तो 6 6 और 0 है। तो इन सबको हम लोग जोड़ेंगे। 6 6 12, कैरी 1 आ गया। फिर इस डायगोनल की ओर जाएं तो 3 3 6 and 1 4, 6 4 10 and then 1 11 11 का हम लोग को 1 लिखना होगा। फिर वो 1 कैरी ऊपर वाले में, नेक्स्ट वाले में चला है जिसमें कि 2 और 2 दिखाई दे रहा है। 2 2 4 1 5, बस उसके बाद लास्ट में 1 है आपका। तो स्टूडेंट्स, ये आपका 123 का स्क्वायर 15,129 हो जाता है। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से हम लोग 2 डिजिट वाले नंबर्स का स्क्वायर आसानी से हम लोग निकाल पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आप लोग अपने घर पे भी बनाएंगे और अपने से भी प्रयास करेंगे और इसमें एक्सपर्ट होना है ताकि कैलकुलेशन आप लोग का इम्प्रूव करें। चलिए, अब हम लोग कॉलम मेथड से चलते हैं, 2 डिजिट नंबर वाले का स्क्वायर निकालना। तो स्टूडेंट्स, कॉलम मेथड में हम आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते भी होंगे, और जो स्टूडेंट्स नहीं जानते उसको रट लें क्योंकि ये अब आपको काम आने वाली है क्लास 9th और 10th दोनों में। ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हम इस 3 टर्म्स को ख्याल रखेंगे। इस 3 टर्म्स के लिए हम लोग 3 कॉलम्स का निर्माण करते हैं और उस तीनों कॉलम्स की वजह से हम लोग किसी भी 2 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर इजी वे में निकालते हैं। और आगे चल के आप इसको 3 डिजिट में भी, 3 डिजिट के नंबर के स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। चलिए, सिंप्लिसिटी के लिए मैं एक नंबर लेने जा रहा हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कॉलम मेथड से a प्लस बी के होल स्क्वायर जो भी मैंने लिखा है उस मेथड से मैं बनाने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं 2 कॉलम 3 कॉलम बना लेता हूँ। और फिर इसमें अब मैं लिखने जा रहा हूँ, पहले वाला मैं लिखूँगा a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। मान लीजिए कि हम लोग को 34 का स्क्वायर निकालना है, तो a हमारा 3 हो जाएगा, b हमारा 4 हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 34 यानी कि ये यूनिट डिजिट 4, टेंस डिजिट 3, लेकिन इस फॉर्मूला का हम लोग इस आइडेंटिटी का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे जो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देगा आपको। चलिए, 4 का स्क्वायर सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं। इट गिव्स यू 16। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में आपको 6 लिखना होगा। 2ab में 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे 3, b की जगह पे 4, ये आपको देगा प्रोडक्ट 2 3 जो 6 4 जा 24। और इधर का जो कैरी 1 आया है उसको भी आप जोड़ेंगे। इट विल गिव यू 25 25 का 5, 2 आपका कैरी फिर इस जो 100th प्लेस है उस पर चला जाता है। फिर a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर है
दैट इज़ 9, 9 + 2 11। तो आपका फाइनली 1156 1156 30 का 4 का स्क्वायर। इसी को और दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं फिर से। पहले हम लोग 2 कॉलम बना लेंगे, उसके बाद हम नंबर्स ले लेंगे जिसका हमें स्क्वायर निकालना है। जैसे इस बार मैं 98 का स्क्वायर निकालने जा रहा हूँ। तो ये हमारा a हो गया हमारा 9, b हो गया हमारा 8। तो बस 98 के स्क्वायर के लिए फॉर्मूला वही लिखेंगे आइडेंटिटी, a स्क्वायर 2ab एंड देन b स्क्वायर। तो b स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर जो आपका 64 होता है। इस 64 में आप यूनिट डिजिट पे 4 लिखेंगे, 6 आपका कैरी इस तरफ चला आता है और इधर आपका 2 इंटू a इंटू b यानी कि 9 इंटू 8 होता है। 9 8 जो 72, 72 इंटू 2 144, 144 प्लस 166 आपका 150 दे देता है। तो 0 आप यहाँ पे लिखेंगे, 15 ये अगले डिजिट पे चला जाता है प्लस होने के लिए। और आपका 9 स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर यानी कि आपका ये 81 है। जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो 9064। तो इस तरह से स्टूडेंट आप देखें कि कॉलम मेथड से हम लोग कैसे स्क्वायर निकालते हैं। अब मैं आप लोग को बोलूँगा कि यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दिस इज़ वन। और इसी के साथ मैं अब बहुत सारे अभी तो इस वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ। अब आगे चल के फ्यूचर में बहुत सारा मैं वीडियो लाने जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।